चैप्टर 5 का पहला टॉपिक है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब हो गया किसी भी सामान को बनाने में जितना भी खर्चा लगता है उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट। तो कॉस्ट रिफर्स टू ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। कोई भी सामान को आप बनाइएगा ना तो बनाने में जो भी खर्चा लगेगा उस खर्चा को क्या बोलिएगा बाबू? कॉस्ट। जैसे मान लीजिए हम एक मार्कर बना रहे हैं तो मार्कर बनाने में मेरा 20 रुपया खर्चा हुआ, उस 20 रुपया को क्या बोलेंगे? कॉस्ट। अगर मान लीजिए हम एक कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बनाने में मेरा 500 रुपया खर्चा हुआ, 500 रुपया को क्या बोलेंगे? कॉस्ट। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी सामान को बनाने में जितना भी खर्चा लगता है उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस्ट। बोलिए ना, क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी को, कोई भी सामान को बनाने में जो भी खर्चा लगता है उस खर्चा को क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट जो है ना बाबू वो 3 तरह का है। कितना तरह का बताइए? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो आपको हम अभी पहले पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला नेचर के हिसाब से 3 तरह का कॉस्ट है। सबसे पहला कॉस्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट और मनी कॉस्ट। उसी का 3 नाम है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट पूछेंगे तो भी यही लिखिएगा, मनी कॉस्ट पूछेंगे तो भी यही लिखिएगा, अकाउंटिंग कॉस्ट पूछेंगे तो भी यही लिखिएगा। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है जहाँ पर कैश आपको जाते हुए दिखता है। जहाँ कैश आपको जाते हुए दिखता है उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बाबू? एक्सप्लिसिट। कौन सा कॉस्ट बोलिए? एक्सप्लिसिट। जहाँ पर कैश का आउटफ्लो होता हो, कैश आपको जाते हुए दिखता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? एक्सप्लिसिट। जहाँ पर कैश का फ्लो होता है वो कौन सा कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है जहाँ पर कैश आपको जाते हुए दिखता है। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम किसी को सैलरी देंगे तो सैलरी में क्या देंगे? सैलरी में बाल्टी तो नहीं देंगे, हड़िया तो नहीं देंगे, बॉटल तो नहीं देंगे, क्या देंगे? मनी। तो हर वो खर्चा जहाँ पर कैश आपको जाते हुए दिखता है उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बच्चों? एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं बोलिए? एक्सप्लिसिट। जहाँ कैश जाते हुए दिखता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। और जहाँ कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, जहाँ कैश हम लोग को जाते हुए नहीं दिखता है, जहाँ कैश का आउटफ्लो नहीं दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। तो कॉस्ट के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो कॉस्ट कितने तरह के हो गए बाबू? अलग अलग तरह की कॉस्ट है। तो ये पहले एक्सप्लिसिट पढ़ा रहे हैं आपको। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है जहाँ पर कैश आपको जाते हुए दिखता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दीज कॉस्ट वेयर द आउटफ्लो ऑफ मनी कैन बी डायरेक्टली सीन। इन अदर वर्ड्स these are so called explicit cost and accounting cost। इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स की दुनिया में उसी खर्चा को हम लोग लिखते हैं जहाँ जिसको कैश में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिसका मनी वैल्यू हो। जैसे मैनेजर स्माइल दे रहा है, उसका कोई जर्नल एंट्री होगा क्या? नहीं होगा। मैनेजर गिर गया पानी में, कोई जर्नल एंट्री होगा क्या? नहीं होगा। तो हर वो चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की दुनिया में जहाँ पर कैश हम लोग को जाते हुए दिखता है। तो जहाँ पर कैश हम लोग को जाते हुए दिखता है उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बाबू? एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं? बोलिए ना, प्लीज़ बोलिए। और जहाँ कैश नहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। देखिए उसके दिखा होगा अकाउंट। These are so called accounting costs because in accounting only those costs are recorded which involve the outflow of money। अकाउंटिंग में आप उन्हीं कॉस्ट को लेते हो जिसमें मनी का आउटफ्लो हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। तो अकाउंट्स की दुनिया में वही खर्चा को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिसमें क्या इन्वॉल्व हो बच्चों? मनी। क्या इन्वॉल्व है बोलिए? मनी इन्वॉल्व है। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट एटसेट्रा। अगला जो है ना वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये समझना बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है सुनिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट में पैसा नहीं जाता है, पैसा का आउटफ्लो भी नहीं होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसको जो एक तरह का एस्टिमेटेड लॉस है। एस्टिमेटेड लॉस कैसा लॉस बच्चों? एस्टिमेटेड लॉस। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ काइंड ऑफ एस्टिमेटेड लॉस। एस्टिमेटेड लॉस मतलब एक ऐसा नुकसान जो हुआ नहीं है, हो सकता था या हो जाता था या हो गया था, हम लोग बस सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो एक तरह का एस्टिमेटेड लॉस है। एस्टिमेटेड लॉस मतलब वो लॉस जो आपका हुआ नहीं है, आप सोच रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये कोचिंग वाला रूम, ये रूम मेरा है, अपना घर है। तो ये अपना घर में हम कोचिंग पढ़ाने लग गए। तो अपना घर में अगर हम कोचिंग पढ़ाने लग गए तो मेरा एक तो नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? अगर ये घर हम किसी और को भाड़ा देते तो रेंट कमाते, यस और नो? बट अभी नहीं कमा पा रहे हैं तो 5,000 6,000 जो भी मेरा एक तरह का नुकसान हो गया। अनुमान लगाते, हुआ नहीं है, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि नुकसान हो गया है या हो जाता है या हो जाता है मेरा नुकसान। तो जो एस्टिमेटेड लॉस होता है ना बाबू उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बताइए? इम्प्लिसिट। जो एस्टिमेटेड लॉस होता है उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? इम्प्लिसिट। तो जो एस्टिमेटेड लॉस होगा उसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे बताइए? इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए लिखा होगा इसमें, इट रेफर्स टू द कॉस्ट
which does not involve the outflow of cash. It is actually the estimated loss that every entrepreneur has to suffer due to the introduction of the factors of production in his own business. It simply means if instead of using the land for the own business, had he let it out, he could have earned the rent. So the loss of estimated rent is considered an implicit cost. बोला अगर अपना ज़मीन, जैसे मान लीजिए मेरा ज़मीन है, उस ज़मीन पे हम घर बना लिए, अगर हम घर नहीं बनाते, वो ज़मीन किसी और को देते, तो वो आदमी हमको रेंट देता, तो वो आदमी अभी तो नहीं दे पा रहा रेंट. क्यों नहीं दे रहा रेंट? क्योंकि हम अपना घर बना लिए हैं. तो वो जो मेरा लॉस हुआ है, उस लॉस को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड लॉस. एस्टिमेटेड लॉस को यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्या बोलते हैं बाबू? इम्प्लिसिट कॉस्ट. जो आप कर पाते, जो होता, जो आपका नहीं हुआ, जो एस्टिमेटेड लॉस होता है ना, एस्टिमेटेड लॉस को हम लोग कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बाबू? इम्प्लिसिट. कौन सा कॉस्ट बोलिए? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. तो एस्टिमेटेड लॉस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड लॉस. एस्टिमेटेड लॉस का मतलब होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. एस्टिमेटेड लॉस बोलिए या इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलिए, बात बराबर है. दो कॉस्ट पढ़ाएं, जल्दी बताइए. वो कौन सा कॉस्ट है जहाँ कैश दिखता है, जहाँ कैश नहीं दिखता है? जहाँ कैश दिखता है, जहाँ नहीं दिखता है. फिर से, जहाँ दिखता है, जहाँ नहीं दिखता है. जहाँ कैश नहीं दिखता है जाते हुए, वो क्या है बाबू? इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है एक तरह का एस्टिमेटेड लॉस. कैसा लॉस बच्चों? एस्टिमेटेड लॉस. एक तरह का एस्टिमेटेड लॉस जो होता है ना, उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. एस्टिमेटेड लॉस मतलब एक ऐसा लॉस जो मेरा हो गया है, जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हम गेस करते हैं. उसका देखिए, अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, एक इंसान जो है ना, उसके ज़िंदगी में बहुत सारे मौके, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार में आपकी ज़िंदगी में 4 अपॉर्चुनिटी आ गया, 5 अपॉर्चुनिटी आ गया. अभी सारा अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे, पॉसिबल है क्या? जैसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं. आप उच्च माध्यमिक पास किए, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम में उच्च माध्यमिक दिए और आपका सबका मार्क्स आया 90%. वो जो बच्चे लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, वो लोग का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, बच्चे लोग अभी सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, पूरा फर्स्ट ईयर वो लोग का ऑनलाइन में ही चला गया. पूरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम वो लोग ऑनलाइन ही दिया. और जो सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट वो लोग का तो 2 साल पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, तो सबका मार्क्स बहुत आया. किसी का 92%, किसी का 93%. लास्ट ईयर तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर 1 का, फर्स्ट ईयर का, उसमें तो आपका 98%, 99% ऐसे करके मार्क्स करा बच्चा लोग. जो बच्चा कभी 99 का मुँह भी नहीं देखा, उसको 99 का स्पेलिंग भी ठीक से नहीं पता है, वो बच्चा लोग भी बेटा 99 लेके आ रहा है. पसंद नहीं रखा है. MCQ पेपर है, हम ही आंसर बताते यार, लोग छापते यार, सबका मार्क्स दिखा रहा 100. एक लड़की तो 5 में 100 लेके आ गई. एक लड़की का 5 में 100 आ गया. 5 सब्जेक्ट है, 5 में 100. लो बेटा, इंग्लिश सब में उसका 100 आ गया. तो देखिए उसको भी देखिए कितना अच्छा लगा होगा. बस वो थोड़ा देरी के लिए ही अच्छा लगा. तो सपोज मान लीजिए आप लोग भी ऐसा एग्जाम दिए और आप लोग सबका 100 आ गया. आप लोग 500 में 500 मार्क्स लेके आए, 600 में 600 मार्क्स लेके आए. उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आप सोचिए अब हम करेंगे तो करेंगे क्या. तो जब आपका उच्च माध्यमिक खत्म हुआ तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आया कि आप क्या क्या कर सकते हैं. काम नंबर 1, आप सोचिए कि हम पूड़ी बेचेंगे. क्या बेचेंगे? पूड़ी. तो 20 लाख रुपया कमाएंगे साल में. पूड़ी बेचेंगे कितना कमाएंगे? 20 लाख. पॉइंट नंबर 2, आपके माइंड में आया कि नहीं पूड़ी नहीं बेचेंगे, हम चूड़ी बेचेंगे. क्या बेचेंगे? चूड़ी बेचेंगे तो 10 लाख रुपये साल में कमाएंगे. पहला क्या था अब? पूड़ी. दूसरा क्या था? चूड़ी. पहला क्या था? दूसरा. 2 ऑप्शन आपके पास आ गया. तीसरा ऑप्शन आपके पास आ कि नहीं हम कोचिंग खोलेंगे. मेरा कोचिंग का सामने आप कोचिंग खोल दिए, पता ना, मैं कोचिंग के सामने आप क्या खोल दिए? कोचिंग खोल दिए. तो आप देखिए कि इससे 50 रुपये हम साल में कमाएंगे. कितना कमाएंगे? 50 रुपये. बस समझे ना. फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या आया? 3 ऑप्शन का. फिर आप सोचे कि नहीं ये सबसे अच्छा काम होगा रिक्शा चलाएंगे. क्या चलाएंगे? रिक्शा. बस समझे ना, रिक्शा चलाएंगे. तो आपके पास ऑप्शन है रिक्शा चलाने का. रिक्शा चला के आप 30 लाख रुपया साल भर में कमाइए. अभी आप लोग बताइए, नॉर्मल इंसान का तरह बताइए, एक इंसान हमेशा कौन सा ऑप्शन चुनता है? एक इंसान हमेशा उस ऑप्शन को चुनता है जो बेस्ट होगा. जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को हम लोग चूज़ करेंगे. तो व्हेन यू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन यू लीव द वर्स्ट ऑप्शन. बात नहीं, व्हेन यू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव टू लीव द वर्स्ट ऑप्शन. जब आप बेस्ट को चुनते हो तो वर्स्ट को छोड़ते हो. जब आप बेस्ट को चुनते हो तो वर्स्ट को छोड़ते हो. तो व्हेन यू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन यू लीव द वर्स्ट ऑप्शन एंड द ऑप्शंस दैट यू लीव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया? बोला जिन ऑप्शंस को आपने छोड़ दिया है,
दुनिया ज़िंदगी में एक चीज़ को पाने के लिए दूसरा चीज़ को खोना पड़ता है दोस्त, याद रखिएगा। तो जब आप एक चीज़ को पाते हो और जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया है, जिस चीज़ को आपने खो दिया है, उसी को इकोनॉमिक्स बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेनी ऑफन इट सो हैपेंस इन आवर लाइफ दैट वी कम अक्रॉस मल्टीपल ऑप्शंस। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शंस का भरमार लग जाता है, बट यू नो एक इंसान सारे ऑप्शन को चुन तो नहीं सकता ना बाबू। तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन को चुनना है, एक बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। एंड व्हेन यू चूज द बेस्ट यू लीव द वर्स्ट। बेस्ट को चुनते हो, वर्स्ट को छोड़ते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन ऑप्शंस को आपने छोड़ा जरूरी नहीं है वो वर्स्ट था, वो भी अच्छा था, बट जो सबसे अच्छा था उसको आपने सेलेक्ट किया। तो जब आप बेस्ट को चुनते हो तो वर्स्ट को छोड़ते हो, और जिस ऑप्शन को आपने छोड़ दिया उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स तो ये बोल रहा है, इकोनॉमिक्स बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस टू अर्न फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इकोनॉमिक्स बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। देखिए स्टडी मैट में सारा चीज़ लिखा हुआ है, आपको लिखने का कुछ दरकार नहीं। अगर कुछ लिखना होगा तो हम आपको खुद लिखवा देंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस टू अर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। In other words, every individual comes across various opportunities, and as we know, there are limited resources, so it is not possible to grab all opportunities. बोले जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, रिसोर्स क्या है बच्चों? लिमिटेड। रिसोर्स क्या बाबू? रिसोर्स लिमिटेड है, और इस कारण से हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना संभव नहीं है। हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना संभव है क्या? नहीं। तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखो सॉरी रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ये पॉसिबल नहीं। बाबू मोबाइल मत चलाइए क्लास के बीच में, बात समझिए ना। देखिए आप लोग को एक चीज़ रोज रोज बोलना इरिटेटिंग, हमको भी इरिटेटिंग लगता है, और ये तो एक तो कॉमन एथिक्स होता है स्टूडेंट का, बात समझ रहे ना। देखिए आप 24 घंटा आपका पास है, 1 घंटा क्लास में आप आराम से पढ़ लीजिए, 23 घंटा मैसेज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझिए ना। तो आपको ही बोल रहा हूँ। देखिए यार, और देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग आगे बैठते हो तो और नहीं, क्योंकि आगे बैठिएगा हम देख लेंगे, आप थोड़ा बात बोल देंगे, आपको भी खराब लगेगा, क्योंकि इरिटेटिंग लगता है ना। आप बताइए, हम आपको पढ़ा रहे, आप मोबाइल में टिप टिप बरसा पानी कर रहे, तो ये तो गलत चीज़ है ना बाबू, ठीक है ना। तो बस देखिए, और मोबाइल आपका ही है, कोई छीन नहीं लेगा। देखिए जब इतना मोबाइल के प्रति डेडिकेटेड हो जा रहे हैं, देखिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इवन आपको मेरे टिप्स दे रहे, सुनिए, इवन आप जब घर में भी रहते हैं ना तो 24 घंटा ऑनलाइन मत रहिए, ये आपको हम सिखा रहे हैं। तो इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा? मेरा नेट है, आप में भी ऐसा सोचोगे, ये ऑब्वियसली डेफिनेटली आपका नेट है, हमको बुरा भी हम देखने भी नहीं आते कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है, और ये काम नहीं गए देखते रहेंगे। लेकिन क्या है आपको बता रहे, मेन क्या है ना आपको बता रहे, इसके क्या होता है जब आप दिन भर ऑनलाइन रहते हो ना तो आपका माइंड उसमें लगा रहता है। इसीलिए आप लोग ना अपना ऑनलाइन आने का भी ना एक तो रूटीन बना लीजिए कि हम इस टाइम में ही ऑनलाइन लगें। हाँ कभी कभी होता है कि जब मन अच्छा नहीं लग रहा तो मोबाइल चला लिए, क्योंकि ये सिखा रहे हैं आपको। अभी ये इस साल तो ज़रूरी है, इस साल भर कम से कम ये 5-6 महीना और बाकी है, इस बात को आप फॉलो करिए। की बात समझिए ना, साइकोलॉजिकल चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज है हमको, तो हम आपको शेयर कर रहे हैं कि इससे क्या होता है ना कि जब आप माइंड में कोई, जैसे दिन भर मोबाइल चला रहे हो, आप दिन भर मोबाइल चला नहीं रहे, आप खोल के रखे, आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे, हम आपको बार बार बताते। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई आदमी मोबाइल चला रहा दिन भर, इसका मतलब ज़रूरी नहीं हो कुछ गलत ही कर रहा, ये भी एक साइकोलॉजी है जो हम मानते हैं। लेकिन क्या है, देखिए दिन भर मोबाइल खोल के नहीं रखना चाहिए। अगर दिन भर आप नेट ऑन करके रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्टेड होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे कुछ जरूरत पड़ा, अपना सुविधा के हिसाब से नेट तो टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम में ही हमको नेट ऑन करके रखना। हमेशा नेट ऑन क्या करेंगे, नेट ऑन रहेगा, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हम लोग क्या है, एक ही मोबाइल में फेसबुक भी, एक ही मोबाइल में इंस्टाग्राम भी, एक ही मोबाइल में व्हाट्सअप भी है। अब कोई व्हाट्सअप पे बंद हुआ देखे फेसबुक पे मैसेज आ गया, फेसबुक पे बंद हुआ देखे बेटा इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया। इससे क्या होता है ना, आपका माइंड इंगेज रहता है। इसीलिए आपको क्या करने का है, आपको एक तो रूटीन बना लेने का। इससे क्या होगा ना, आप टाइम पढ़ाई में भी दे पाएंगे और थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ में भी सही से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए तो जो बात कर रहे थे, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो बोला ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, तो जब हम लोग बेस्ट ऑप्शन को चुनते हैं तो वर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो जिस ऑप्शन को आपने छोड़ दिया उस ऑप्शन को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बाबू? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अभी आप ट्यूशन आ रहे थे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे ट्यूशन आना इतना आसान नहीं है एक बच्चे के लिए, आप लोग की उम्र के बच्चों के लिए। तो ये भी एक अपने में आप लोग का अचीवमेंट है, बस में ना। तो सुबह 8 बजे आप ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन था। 8 बजे जब आप घर ट्यूशन के लिए निकले तो आपके पास 2 ऑप्शन आया। पहला ऑप्शन ये आया आपके पास कि आप घर में बैठ करके मान लिया आपका एक तो दोस्त मैसेज किया, चलो आज बंग मार देते। क्या मार देते हैं? बंग। बोला सुबह बंग मार देंगे, बंग मार के विक्टोरिया घूमने चलेंगे। क्या घूमने चलेंगे? विक्टोरिया 6 बजे सुबह खुल जाता है, बस समझिए ना। तो आप ये सोचिए कि विक्टोरिया घूमने जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि नहीं, आज हम इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ने के लिए जाएंगे। तो आप क्या किए, बेस्ट ऑप्शन को चुने। आप लोग सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब घूमने नहीं गए। तो जिस ऑप्शन को आप छोड़ देते हो ना, ज़िंदगी में किक आउट कर देते हो,
इसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं बताइए? देखिए, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज, हेंस दे आर बाउंड टू सेक्रीफाइस सम अपॉर्चुनिटीज। रिसोर्स लिमिटेड है हम लोग के पास। जब दुर्गा पूजा का शॉपिंग करने आप जाओगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 500 रुपया पॉकेट में है और आपको पूरा बाजार ही अच्छा लग रहा है। मन कर रहा लाल वाला ले लेते, पीला वाला ले लेते, ब्लू वाला ले लेते, हरा वाला ले लेते। बहुत बार ऐसा होता है, मन करता सारा ही बाजार ही उठा के लेके चले जाए। बट माय डियर स्टूडेंट, पूरा बाजार तो नहीं खरीद लेते ना। जब आप बेस्ट ऑप्शन को चुनेंगे तो जिन ऑप्शंस को आपने छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका आइए अब हम लोग टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में। सो द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस अपॉर्चुनिटी इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे बच्चों, सुनिएगा। टाइम के हिसाब से कॉस्ट दो तरह का होता है। टाइम पहले कितना होता है वो समझ। टाइम ही दो तरह का होता है। टाइम कितना तरह का है बच्चों? दो। एक होता है टाइम भी दो तरह का है। एक होता है हम लोग का शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। एक क्या होता है? दूसरा एक तो दूसरा शॉर्ट रन का मतलब होता है 1 साल से कम और लॉन्ग रन मतलब 1 साल से ज़्यादा। एक एवरेज में डेट का ड्यूरेशन बनाया गया है कि 1 साल से अगर कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? शॉर्ट रन। और 1 साल से ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे बताइए? लॉन्ग रन। तो जो 1 साल से कम होगा क्या बोलेंगे? बोलो। 1 साल से ज़्यादा, कम, ज़्यादा, कम, ज़्यादा। पूछ रहे बताइए 2 महीना को क्या बोलेंगे? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना। 12 महीना लॉन्ग कैसे हो जाएगा? 12 महीना से ज़्यादा होगा तब ना लॉन्ग होगा। फिर से पूछ रहे, गलती कर दिया ना, सुबह सुबह जतरा खराब कर दिया। बाकी इधर आइए, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। और देखो, जो चीज़ हम लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ ले रहे वो हम लोग का गेन है, क्योंकि वो सब चीज़ हम लोग को जब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो MCQ SAQ में हेल्प करेगा। थोड़ा बताइए ना एक बार फिर से कि बताइए वो कौन, अच्छा बताइए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो कौन सा कॉस्ट है? वो कौन सा कॉस्ट है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है? जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा उसको शॉर्ट टर्म कॉस्ट बोलेंगे या शॉर्ट रन कॉस्ट बोलेंगे। अच्छा, एक साल से कम होने से कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? 1 साल से ज़्यादा होने से बोलिए ना। तो इकोनॉमिक्स के शब्दों में 2 तरह का टाइम होता है। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। एक क्या है? दूसरा। एक क्या है? दूसरा। तो बच्चों शॉर्ट रन क्या है? जो 1 साल से कम होगा। लॉन्ग रन क्या है? जो 1 साल से ज़्यादा होगा। अगर हम आपसे पूछे 8 महीना को क्या बोलेंगे? 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 13 दिन। क्या हुआ? कन्फ्यूज क्यों यार? 18 दिन, 22 दिन, 380 दिन। कौन से दिन? लॉन्ग रन। तो 1 साल से ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन। 1 साल से कम होने से शॉर्ट रन। तो क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा 30 में तक कितना होता है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शॉर्ट रन का कॉस्ट क्या है? सुनिए इधर देखिए, इधर भी देखना नहीं है। शॉर्ट रन में 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट, एक तो वेरिएबल कॉस्ट। और लॉन्ग रन में एक ही कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट। देखिए चार्ट बना होगा नोट्स में। कॉस्ट 2 तरह से बनाया हुआ चार्ट, देखिए कितना सुंदर बना है। कॉस्ट कितना तरह का बाबू? 2। एक क्या बाबू? शॉर्ट रन। एक क्या है? लॉन्ग रन। 3D इफेक्ट मारा हुआ बुक में। 3D इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? 3D। अगर ये टीवी का दुनिया में आप पढ़ाई करते हैं ना तो इसमें आपका 3D फीलिंग आता। क्या जब आप कंप्यूटर चलाओगे ना, आप लोग में किसी का कोमा है क्या? कोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है? नहीं है, सूरज का है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जब आप पढ़ते हो ना तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको सर सिखाएंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का कोर्स करिएगा तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते हैं 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट मतलब जो एकदम देखने में लगे, बट ये प्रिंटेड है तो इसमें कोई 3D या 3D नहीं है, यहाँ पे सब प्रिंटेड है। तो जल्दी बताइए कॉस्ट कितना तरह का है? 2। चार्ट को देखो ना, चार्ट को। हाँ देखो, 2 तरह का कॉस्ट, शॉर्ट रन और, सुनाई नहीं दे रहा बाबू? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। बस समझे ना। शॉर्ट रन कितना तरह का? फिक्स और फिक्स और फिक्स और फिक्स कितना तरह का? AFC और AFC और AFC और KFC। अब वेरिएबल कॉस्ट 2 तरह का, AC और AC और, वाह अद्भुत लाइन, गजब का लाइन, गजब का सेंटेंस। AC और यस, मार्जिनल कॉस्ट है। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट में एक ही कॉस्ट आता है, ऑल कॉस्ट इन लॉन्ग रन आर वेरिएबल। सुनो क्या गजब का लाइन है, शायर ने कितना अच्छा लाइन लिखा है। देखिए कि यहाँ पर सारा कॉस्ट, सुनिए पलटिए मत, लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट क्या होते हैं? वेरिएबल। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी आता है, इन डैश रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। आंसर होगा लॉन्ग रन। या ऐसे पूछा, इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। आंसर क्या होगा? वेरिएबल। पर सवाल ये कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है
और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो तो आपको हम अभी पढ़ाएंगे ही। 1 मिनट फिर पढ़ना पलट रहे। नहीं तो पढ़ना नहीं पड़ता। देखिए, तो जल्दी बताइए, जो हम पूछ रहे पहले वो बताइए। पहले एक पार्ट कंप्लीट करें तब ना आगे बढ़ेंगे बाबू। जल्दी बताइए ना, कोई भी सामान को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग एक चैप्टर इधर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एक चैप्टर एंड वाला पार्ट से पढ़ेंगे। एंड वाला पार्ट हम लोग को ज़्यादा मार्क्स देता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट कम मार्क्स देगा। लेकिन इस बार जो एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोगों ने स्किप किया चैप्टर 4, उससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हर साल 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता था, इस बार 2 लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे। अच्छा है, क्यों? क्योंकि हम आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आता तो हम आपको उतना ही पढ़ाते, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो उतना ही पढ़ाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन है, उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन छपा हुआ है एग्जाम में, लॉन्ग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से। बात समझे ना, ये चीज़ है। तो आप लोग में खुद है कि आप लोग में कुछ स्कूल भी बहुत अच्छा है, जो लोग अपना बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन एग्जाम बट ले रहे हैं, ये चीज़ अच्छा है। इससे क्या ना, बच्चे लोग पढ़ाई के टच में है। लेकिन कुछ स्कूल क्या है, छोड़ दिए बच्चा लोग को, बोले जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। देखिए ऐसा नहीं ना, इसमें क्या होता है ना, बच्चे लोग सोच रहे उमंग न तरंग जीवन कटाओ पतंग। बच्चे लोग सोच रहे क्या करें हम लोग, तो बच्चा लोग बेचारा, इसीलिए आप लोग को देखो प्रॉब्लम क्या है, आप स्कूल में भी नहीं पढ़ाई हो रहा आपका, ट्यूशन में आपको जब पढ़ा रहे आपको हम रोज क्लास करा रहे, जो भी क्लासेस हो रहा आपको होमवर्क दे रहे, पढ़ाई कर रहे, रेयरली कभी कभार कोई प्रॉब्लम होता तभी आपको छुट्टी देंगे, वैसे छुट्टी हो स्कोप नहीं। तो आपको जब कोई चीज़ बोल रहे याद करनी तो याद कर लीजिए, बोल रहे होमवर्क तो होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपका ड्यूटी है, बात समझ, आप समझिए बात को। जिनका स्कूल में भी हो रहा है तो लोग वहाँ भी पढ़ रहे, यहाँ भी पढ़ रहे, तो उनका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जिनका स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, आपको तो ट्यूशन के भरोसे रहना है, तो आप टेस्ट वेस्ट आपके लिए तो और ज़रूरी है। तो आप जब भी टेस्ट देने जाओ तो आप एकदम डेडिकेटेड होकर अच्छे से टेस्ट दीजिए, बात समझिए ना। क्योंकि तो आप कोचिंग का टेस्ट में चीटिंग मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये बात हम हर क्लास में बोलते हैं, हर टेस्ट में बोलते हैं, और आप लोग भी हर टेस्ट में चीटिंग मारते हैं। आप लोग मतलब आप लोग बोलना गलत होगा, मतलब कुछ बच्चे लोग को मार ही देते हैं चीटिंग, मतलब उनका नेचर में बन गया चीटिंग। क्या बन गया बाबू? चीटिंग। उसको आंसर आता भी रहेगा ना, अगर उससे बोलेंगे ऑल लॉन्ग रन कॉस्ट आर वेरिएबल, उसको याद भी रहेगा ना, फिर भी बोले रुकिए देख ले रहे एक बार। ऐसा बच्चा लोग है, अपना आंसर भी आता रहेगा तो नहीं करेगा। तो ये वही बच्चा लोग है ना जो छापने टाइम में भी ठीक से छापता नहीं, ऊपर दिख के छापेगा, बगल वाला का दिख के छापेगा। तो इसीलिए बाबू थोड़ा टाइम दीजिए घर में प्लीज़। तो जल्दी बताइए ना, कॉस्ट का टाइम के हिसाब से कितना तरह का होता है? शॉर्ट रन और अच्छा बताइए, जो कॉस्ट 1 साल से कम होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 साल से ज़्यादा। शॉर्ट रन में कितना कॉस्ट होता है? सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ ही नहीं आया। फिक्स और अब पढ़ने वाले हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूरा गहराई में डूब जाएंगे हम लोग। अच्छा, लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट क्या होते हैं? वेरिएबल। क्या होता है बाबू? वेरिएबल। आइए तो अभी पढ़ाएंगे बाबू, अभी तो बोला अभी पढ़ाएंगे। देखिए रेडी राहुल, आप 8 बजे आके टेस्ट दे दीजिएगा। CBSE का टेस्ट होगा, उसमें आके दे दीजिए रात में 8 बजे। देखिए हाँ, CBSE का क्लास है मेरा, वहाँ पे आ जाइए। हाँ बोलिए। आते से 8:15 हो जाएगा। रहने दीजिए, आप छोड़िए। देखिए बाबू दे दीजिएगा ना 8 बजे। बाबू देखिए, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अभी बाबू फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ध्यान से सुनने का है, सुनिएगा सिर्फ, अभी नोट्स में देखने का नहीं है। सुनिए, कुछ यूनिक फैक्ट बताते हैं। फिक्स कॉस्ट वो होता है ना जो बाई नेचर फिक्स होता है। बाई नेचर मतलब ये अपना चरित्र चेंज नहीं करेगा। फिक्स कॉस्ट वो है जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, पहला बात। दूसरा बात, फिक्स कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं कोचिंग का रेंट। कोचिंग का जो रेंट है ना, वो हम अपना बाड़ी वाली को वादा किए। क्या वादा किए? कि हर महीना में 10 तारीख तक आपको हम भाड़ा देंगे, मेरा कोचिंग चले चाहे ना चले, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आए चाहे ना आए, क्लास हो चाहे ना हो। अगर मान लीजिए सपोज़ कोई हॉलीडे का दिन है, हम आपको कोई छुट्टी दे दी है, कोई क्लास में छुट्टी दे दी है, तो जिस दिन हम नहीं पढ़ गया, सबसे अच्छा देखिए एग्जाम्पल, इतना बड़ा क्लास है और मान लीजिए इतना जगह खाली है, अभी भी इतना जगह खाली है। इतना जगह जो खाली है, ये जगह का बाड़ी वाली क्या पैसा नहीं लगी हमसे? उसको मतलब नहीं है आप कितना जगह यूज़ कर रहे, कितना जगह यूज़ नहीं कर रहे। आप लोग के बैच में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप लोग के बैच में जो 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या मासी हमसे ज़्यादा पैसा लेगी? नहीं। या हमारे 50 बच्चे जिस बैच में तो और ज़्यादा पैसा लेगी? नहीं। शी डज़ नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको भाड़ा चाहिए, भाड़ा चाहिए, भाड़ा चाहिए। क्या चाहिए बाबू? यस, उनको पैसा से मतलब है। आंटी पैसा का लालची है। क्या बाबू? लालची। बात समझे बात समझे ना, देख ले खुला हुआ नहीं, बात समझे तो वो अच्छा देख ले, बात समझे ना बाबू। तो क्यों? क्योंकि आंटी को बोला ना वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो
आंटी से हम वादा किए हैं कि आंटी हर महीना में 10 तारीख तक हम आपको पैसा देंगे, मेरा कोचिंग चले चाहे ना चले, हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आए चाहे ना आए, हम एक बच्चा को पढ़ाएंगे तो भी उतना भाड़ा देंगे। जैसे कभी मान लीजिए कल राहुल अकेले टेस्ट देने आ रहा है, कल राहुल इतिहास रचने वाला है, मेरा कोचिंग में राहुल अकेले बैठ के टेस्ट देगा मान लीजिए। ये भी आएगा सर। अच्छा, दो आदमी हो गया, तो जब 2 आदमी बैठ के टेस्ट देगा तो क्या हमको भाड़ा कम लगेगा? मासी बोले कि उस मोमेंट का भाड़ा नहीं लगेगा। शाम का टाइम में क्लास नहीं होता 9 बजे के बाद, तो क्या मासी पैसा नहीं लेगी? मासी को मतलब ही नहीं है उससे बॉस। मासी को मतलब है मतलब मासी को कोई मतलब नहीं, मासी को बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए अब? पैसा नहीं, पैसा नहीं। गलत बोला आप, हमेशा ऐसे भी गलत, आस्ते भी बोलते तो गलत बोलते हैं। देखिए बस क्या बाबू, तो फिक्स कॉस्ट का पहला बात, फिक्स कॉस्ट वो होता है विच इज़ बाई नेचर फिक्स, विच डज नॉट चेंज। दूसरा बात, फिक्स कॉस्ट हैज़ नथिंग टू डू विथ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है। आपसे पूछेगा वो कौन सा कॉस्ट है जिसका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। क्या बोलेंगे? बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रहा। तो जिस कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बाबू? बोलिए ना, समझे बाबू? 2 बात। तीसरा बात, फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड समझते हैं ना, बोलते हैं ना हम कमिटेड है, आप कमिटेड हो, ये कमिटेड है। कमिटेड मतलब क्या हो गया? कमिटेड मतलब किसी को वादा किए तो निभाएंगे, वादा किए तो निभाएंगे। चौथा फैक्ट नंबर 4, फिक्स कॉस्ट जो होता है हैव टू बी इनकर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर नहीं भी होगा, फैक्ट्री अगर आप बंद भी कर दोगे, फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट देना पड़े। तो अगर आप इवन इफ यू स्टॉप द प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन बंद भी कर देते हो, फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर हम क्या बोले आपको, अगर हम 5 दिन का छुट्टी दे रहे हैं आपको, अगर हम गांव जा रहे हैं आपको 5 दिन का छुट्टी दे रहे, तो क्या हमको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा? मासी आके बोले कि बाबू जाओ छोड़ दे रहे भाड़ा, ऐसा नहीं है, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। 4 बात पढ़ा है, जल्दी बताइए। वो कौन सा कॉस्ट है जो चेंज नहीं होता है? वो कौन सा कॉस्ट है? इसका नाम है कमिटेड कॉस्ट। वो कौन सा कॉस्ट है जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा? वो कौन सा कॉस्ट है जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है? वो कौन सा कॉस्ट है जो फैक्ट्री बंद कर देंगे फिर भी लगेगा? अब समझे हम क्या बोले? देखिए एग्जाम्पल वहाँ पे दिया होगा, पढ़ते हैं। द कॉस्ट बाई नेचर डज नॉट चेंज, इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द आउटपुट, इट सिंपली मीन्स वॉट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिस कॉस्ट अराइजेस। बोला कुछ भी कर लो भाई, खर्चा लगेगा। सो इवन इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, अगर आप प्रोडक्शन को बंद भी कर देते हो फिर भी ये कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। देखिए सो इवन इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड टीएफसी एग्जिस्ट, फैक्ट्री बंद भी कर देंगे फिर भी टोटल फिक्स कॉस्ट देना पड़ेगा। एग्जांपल देख लीजिए, रेंट, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, दिस कैन बी शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इसका डायग्राम जो है ना बाबू, वो हम लोग को बनाना है कि इसका डायग्राम देखने में कैसा होता है। तो देखिए टीएफसी का डायग्राम ये तो बना ही बाबा, टीएफसी का टीएमसी बाबू ऐसा मत करें प्लीज़, सुबह ऐसा मत बोलो बाबू, पॉलिटिक्स में नहीं हम लोग टीएमसी कर रहे हैं। सबसे अच्छा हम लोग का पढ़ाई में हो गया, सबसे अच्छा हो गया हम लोग का कॉस्ट टैक्स। कॉस्ट टैक्स में क्या करने का है? कॉस्टिंग में एक ही जो चैप्टर पढ़ना है, लेबर। पूरा डूब जाएंगे लेबर चैप्टर में हम लोग, जितना सम्स लेबर में होता है सब 50-60 तो सम्स टोटल सॉल्व करेंगे लेबर चैप्टर का, सारा बुक मिला के, और 50 से 60 सम्स कराएंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दिया बंगाल बोर्ड वाला लोग, पूरा 100 में 100 लाना है कॉस्ट एंड टैक्स में इस बार कैसे भी। अगला बार 90, मतलब इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, जब एग्जाम हुआ था तब का बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम वाला का बात नहीं कर रहे। 99 हाईएस्ट है हर सब्जेक्ट में, तो उसको रिकॉर्ड तोड़ना है आप लोगों को। तो उसमें क्या लाना है? 100 में 100, कोई गलती का स्कोप नहीं। क्यों? एमसीक्यू ऐसे क्यों आपको बहुत प्रैक्टिस कराएंगे टेस्ट पेपर से। उसके बाद जो हम लोग का सम्स है, सम्स में हम लोग को क्या करने का है? और देखिए आप देखिए थ्योरी जब हम लोग करते हैं, थ्योरी कराएंगे अलग से, मतलब कि हम आपको हर चैप्टर के पहले, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे कॉस्ट टैक्स, बेसिक थ्योरी लिखवाते हैं। बेसिक थ्योरी मतलब जो चैप्टर के लिए जरूरी है, जैसे नेट एनुअल वैल्यू क्या है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, ये सब तो लिखा ही दिया आपको। उसके बाद फिर जब उसको सॉल्व करेंगे ना, जब टेस्ट लेंगे, तो जब उसको सॉल्व करवाएंगे तब फिर पेपर सॉल्व कराएंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर्स दिखवाएंगे। आप समझ रहे ना? तो बहुत ही 2-3 तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको। लेकिन आपको क्या करना है? आपको भी फोकस्ड होना है। आप तो देखिए ना, 3 ही तो सब चैप्टर ही है हम लोग को, तो हम लोग चाहे तो इसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। 40 मार्क्स तो पूरा लेबर दे रहे हैं हम लोग को। इकोनॉमिक्स थोड़ा लेंथी सिलेबस है, हार्ड नहीं है, इजी है, इसमें भी पूरा प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन का 30-40 तो सीट क्वेश्चन देंगे, उसमें से 8 तो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, बस समझ रहे। उसके बाद 2 मार्क्स
क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। तो सब सब्जेक्ट का प्लानिंग क्या हो, खाली कॉस्टिंग टैक्स का बता रहे हैं आपको, बहुत छोटा सिलेबस हो गया। और सीएलपी वाले बच्चे लोग, कॉस्ट टैक्स और सीएलपी वाले बच्चे लोग को तो लॉटरी, लेकिन सीएलपी में हम क्यों नहीं बोले 100 में 100? प्रैक्टिकल बात, क्योंकि वो ना थ्योरी सब्जेक्ट है। तो थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है ना, मार्क्स काटते हैं टीचर। तो अगर आप पूरा लिखोगे भी फिर भी काट पुट के 90, 91 अगर अच्छा से लिखेंगे तो वहाँ तक, तो 90 लाना भी सीएलपी में बहुत बड़ा बात होता है। सीएलपी, ये बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सब थ्योरी है ना, ये सब में 90 क्रॉस किए मतलब आप बहुत अच्छे लिखे होंगे। बात समझे आप? इधर बाकी कॉस्टिंग टैक्स तो प्रैक्टिकल है, 40 मार्क्स पूरा लेबर से लो लॉटरी। बात समझे? कॉस्टिंग टैक्स का थ्योरी भी बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी नहीं लिखा था, थोड़ा सा छोटा छोटा थ्योरी लिखेगा। अब समझ, हम आपको प्रोसेस बता रहे। तो जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको फोकस करना है। अभी हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ ही ले रहे हैं, अभी हाउस प्रॉपर्टी भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो पता है 3 ही चैप्टर ही है। तो हाउस प्रॉपर्टी अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस करना, रोज प्रैक्टिस करते ही रहेंगे हाउस प्रॉपर्टी। बस समझे ना, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से सम्स भी आएगा, थ्योरी भी आएगा। और एक तो कैपिटल गेन पूरा थ्योरी ही है, तो सम्स तो उसमें है नहीं, वो पूरा चैप्टर थ्योरी है। तो इसको आप भी अपना प्लान करिए पढ़ाई को बाबू। तो इसका डायग्राम देखिए ना कैसा होता है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ये कौन है बाबू? एक्स। जहाँ जाओ एक्स आ जाता है। कौन आता है बाबू? एक्स। यही वाला एक्स है ना? नहीं बोला हाँ, वो वाला एक्स कहाँ है? ये देखिए एक्स और वाई। तो देखिए एक्स का देखिए डायग्राम कैसा होगा भाई, ये जो बना है ना, यही है टीएफसी का डायग्राम। बाबा सो हार्ड डायग्राम, माय गॉड। तो ये क्या बाबू? टीएफसी। क्या हो गया? इस लाइन को क्या बोलते हैं पता है दोस्त? इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। सो हार्ड है। छापो, इंतजार क्या करो, उतारो। क्या बाबा सुमन उतारिए। इसका नाम आउटपुट, इसका नाम कॉस्ट। बाबू प्लीज बुक में लिख लीजिए ना, वहाँ पे स्पेसफुल डायग्राम है, उसमें लिख लीजिए आप। बना हुआ है क्या? बनाइए बनाइए। फैन ऑन कर दिए तो राहुल, फैन ऑन कर दिए। फैन ऑन कर दिए पीछे वाला। हाँ आइए आइए ना, चाबी देखिए। रेडी है ना आप लोग? देखिए बना लीजिए। देखिए एक्स वाई, एक्स और वाई, देखिए लिखिए। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मुझसे लारी फेयर रेंट दोनों में से बड़ा है आपका। 4 लाख बता रहा। कल जो होमवर्क दी तो वो वाला बुक कहाँ, ये ईयर में आया हुआ ना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। कल जो होमवर्क दिए थे वो वाला है, जो दिए थे उसमें से एक थे। 3 लाख 8.5 को कन्वर्ट कर 4 लाख 4 लाख 12 3 लाख 8.5 आया था क्या? 3 लाख 60 तो गलत आया, 3 लाख 8.5 आएगा। वो पता है, वो रेंट रिसीव जो है ना उसको 12 महीना में बताए थे ना कि रेंट रिसीव है, उसको 12 महीना में कन्वर्ट करेंगे एनुअल रेंट में। वो बता देंगे, क्लास में बता देंगे। बोलिए आप छुट्टी टाइम रुकेंगे ठीक है। देखिए बंद कर दिया आप फैन। आइए बाबू, हो गया बात। देखिए तो बच्चों टोटल फिक्स कॉस्ट का हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए फिक्स कॉस्ट वो होता है जो चेंज नहीं होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट वो होता है जो चेंज नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछेगा ना एग्जाम में डिफाइन फिक्स कॉस्ट, तो ये सब डिफिनेशन तो लिखिएगा ही, एट द सेम टाइम क्या करिएगा, डायग्राम भी बनाइएगा। तो आपसे पूछेगा तो पूरा जैसे लिखा हुआ वैसे लिखने का है। अब आइए, अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आज के लिए लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं AFC। क्या बाबू? AFC, KFC या AFC? फुल फॉर्म सुनिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या बाबू? एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? देखिए बाबू, एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट। क्या होता है बाबू? पर यूनिट।
जैसे मान लीजिए 10 बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो 10 बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे तो मेरा भाड़ा देना पड़ रहा मान लीजिए 1000 रुपया, कोचिंग का भाड़ा है 1000 रुपया और हम 10 बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो एक बच्चा के ऊपर मेरा खर्चा कितना पड़ गया 100 रुपया। ये हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या हो गया बाबू? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर देखिए कोचिंग का भाड़ा है 1000 और 10 बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो एक बच्चा पे खर्चा कितना पड़ गया बाबू? 100। इसी को क्या बोलेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या बोलेंगे? बोलिए ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब पर यूनिट। पर यूनिट क्या बाबू? पर यूनिट। एक पीस में कितना होगा, एक पीस में जितना होगा उसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक पीस में कितना होगा। अगर 10 पीस में, अरे बचपन में पढ़े थे ना, अगर मैंने 10 आम का दाम 100 रुपया, तो एक आम का दाम कितना होगा? बोलिए 10 रुपया। तो कैसे आया? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, TFC बाय Q। देखो सब लिखा होगा नोट्स में, आइए देखिए। इट इज़ द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज: AFC इक्वल टू TFC बाय Q, TFC बाय Q, TFC बाय यस। आइए एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट क्या बना हुआ है? खाने वाला चार्ट? क्या मारने वाला चार्ट? टेबल वाला चार्ट। कैसा वाला? टेबल होता है कि टेबल होता है बताइए? जैसे लोग बोलते हैं ना गांव में हम लोग का वेजिटेबल क्या बोलते हैं? तो बात समझिए, ये कौन बच्चे लोग हैं बोले तो जो लोग क्लास में आके टीचर बोला होगा बोलो बाबू बोलो, चुपचाप बैठा होगा बोलिए। जब बोलेंगे आप तब ना सीखेंगे बोलना। तो माय डियर स्टूडेंट, तो फिर देखिएगा वेजिटेबल फार्म भरेंगे, यही सब करेंगे। आ जाओ बाबू, देखो चार्ट बना हुआ है। चार्ट को फिलअप करेंगे यूनिट, TFC और AFC। कोई अगर कैलसी लाए हैं तो बताइएगा। 1 2 3 4 100 100 100 100। इधर देखो गाँव वालों, इधर देखिए ये 100 100 100 100 क्यों है? क्योंकि दोस्तों 1 पे भी 100, 2 पे भी 100, 3 पे भी 100, 4 पे भी 100। क्योंकि अभी तो पढ़ा है। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होगा क्या? फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होगा क्या? तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स। 100 को 100 से डिवाइड करिए कितना होगा? 100। 100 को 2 से कितना होगा? 50। 100 को 3 से करिए 33.33 333, और ये कितना हो गया? 25। यस और नो? यस और नो? अब देखो हम लोग आप लोग का क्या है, हम लोग आप लोग मैथ से इतना डर गए हैं कि अगर हम कभी लिखा रहेगा 2 + 2 + 1, बोले रुकिए कैलकुलेटर निकाल ले रहे। एक तो मन में आदमी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। बच्चों देखिए, तो ये हम लोग का क्या हो गया? AFC। क्या हो गया? इधर देखो, इधर देखिए, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये घट रहा है। मतलब अगर आप यूनिट में और AFC में रिलेशन देखेंगे तो ये लोग का रिलेशन उल्टा है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे AFC घट रहा है। जितना ज़्यादा होगा ना, आपको ये सिखाते हैं। कभी कभी दुकान में आते हैं ना आप लोग, तो दुकानदार क्या बोलता है? ज़्यादा लोग कम कर देंगे, बोलता है ना, ज़्यादा करके लीजिए कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा लेते हो ना तो खर्चा कम कर पाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दें, जैसे मान लीजिए हम 1000 रुपया मेरा ट्यूशन का भाड़ा है, उससे मान लीजिए हम 100 बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो मेरा भाड़ा एक बच्चा के ऊपर कितना पड़ गया? वो 10। कितना पड़ गया? 10। लेकिन ये अगर 1000 बच्चा होगा तो कितना पड़ जाएगा? 1। ये अगर 10,000 बच्चा होगा तो 0 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा। अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चा होगा तो फील ही नहीं होगा। मतलब क्या बताना चाहिए? भाड़ा फील होगा। वही तो आपको पड़ा है, लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। जब लंबे समय में देखो, कॉमन सा बात बताइए, भाड़ा कब? जैसे मान लीजिए हम 10,000 भाड़ा दे रहे हैं, तो 10,000 रुपया और 100 बच्चा है तो हमको फील हो रहा भाड़ा। बात समझे ना? 100 रुपया लग रहा है एक बच्चा के ऊपर, हम लग रहा है एक बच्चा के ऊपर 100 रुपया मेरा भाड़ा चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का संख्या बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भाड़ा क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वही बात बोला गया है कि जैसे जैसे ज़्यादा सामान बनाइएगा खर्चा आपका क्या होते जाएगा बच्चों? कम। यस और नो? यस और नो? तो हायर द आउटपुट लोअर द कॉस्ट। जैसे जैसे आप सामान ज़्यादा बनाइएगा ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होने लगेगा। तो दोनों में रिलेशन क्या है? सीधा या उल्टा? सीधा या उल्टा? सीधा या उल्टा? उल्टा रिलेशन। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये घट रहा है। सीधा कि उल्टा? सीधा कि उल्टा? उल्टा। पॉजिटिव कि नेगेटिव? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो बाबू अगर आपसे कोई पूछे तो यूनिट में और AFC में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। और इसका जब डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम कैसा बनेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी पलटिए मत। X Y 0, ये क्या बाबू? आउटपुट। ये क्या बाबू? कॉस्ट। देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए देखिए देखिए, ये जो शेप है ना बाबू, इसको शुरू से देखो, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, इसको कन्वेक्स बोलते हैं, और इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है? ये नाम बहुत पॉपुलर है इसका, ये नाम इसका बहुत पॉपुलर है।
आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द शेप ऑफ एएफसी, बहुत बार एग्जाम में आया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ एएफसी, द शेप ऑफ एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, इसको कन्वेक्स बोलते हैं। थोड़ा बताइए ना प्लीज। नहीं, कन्वेक्स हो गया, वो कनकेव इसको बोलते हैं। ये कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। देखिए तो जल्दी बताइए, ऊपर से नीचे आ रहा है, यस और नो। अब ध्यान से देखिए, बताइए एएफसी मतलब एक पीस का खर्चा कितना है। और बताइए एएफसी का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी बाय क्यू, टीएफसी बाय यस। और बताइए टीएफसी का फुल फॉर्म टोटल। और एएफसी देखने में कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको कन्वेक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर यस। कॉपी कर लीजिए, डायग्राम नहीं होगा उसमें फैन ऑन कर दीजिए।